बहुत समय पहले की बात है। एक घना और पुराना जंगल था। उस जंगल में हर तरह के जानवर रहते थे। कहीं हिरन खुले मैदान में दौड़ते थे, कहीं पक्षी डालियों पर गाते थे, तो कहीं शेर अपने दहाड़ से जंगल हिला देता था। उसी जंगल में एक बहुत घमंडी खरगोश रहता था। खरगोश बहुत तेज था और हमेशा अपनी फुर्ती पर घमंड करता था। रोजाना वह चिल्ला कर कहता, सुनो सुनो, मुझसे तेज इस जंगल में कोई नहीं है। मैं बिजली की तरह दौड़ सकता हूँ। देखो उस धीमे कछुए को, हमेशा आलस से रेंगता रहता है। मेरा उससे कोई मुकाबला नहीं है। तालाब के किनारे एक शांत और विनम्र कछुआ रहता था। वह चुपचाप अपना जीवन जीता था। लेकिन जब उसने खरगोश की रोज रोज की सेखी सुनी तो धीरे से बोला, भाई खरगोश, ये घमंड ठीक नहीं। घमंड हमेशा पतन का कारण बनता है। एक दिन तुम्हारा यही घमंड तुम्हें सबक सिखाएगा। अरे बुड्ढे कछुए, तुम मुझे सबक सिखाओगे? अगर इतना ही भरोसा है तो आओ मेरे साथ दौड़ के प्रतियोगिता करो, फिर पता चलेगा कौन बड़ा है और कौन छोटा। ठीक है, प्रतियोगिता होगी और सबके सामने सच्चाई साफ हो जाएगी। शुरू हुआ पहली दौड़। 2 दिन बाद जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हो गए। हिरन, बंदर, हाथी, मोर सब इस अनोखी प्रतियोगिता को देखने के लिए आए। एक चतुर बंदर को रेफरी बनाया गया। बंदर ने घोषणा की, दौड़ इस बरगद के पेड़ से शुरू होगी, जंगल के रास्ते से होकर जाएगी और पहाड़ी के तालाब के पास खत्म होगी। जो पहले पहुंचेगा वही विजेता होगा। सीटी बजी और दौड़ शुरू हुई। खरगोश बिजली की तरफ भागा। उसकी टांगे इतनी तेजी से चल रही थी कि हवा भी पीछे छूट गई। बेचारा कछुआ धीरे धीरे अपने छोटे छोटे कदम बढ़ाता रहा और कुछ देर बाद खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा कि कछुआ कहीं नहीं देख रहा था। वह हंसते हुए बोला, यह थोड़ी झपकी ले लेता हूँ। खरगोश पेड़ की छांव में लेट गया और गहरी नींद में सो गया और उधर कछुआ बिना रुके चलता रहा। धीरे धीरे उसने जंगल का रास्ता पार किया और पहाड़ी की ओर चढ़ने लगा। इधर शाम ढल रही थी। तभी खरगोश की नींद खुली। उसने देखा कछुआ तो फिनिशिंग लाइन के बिल्कुल पास है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? वह हड़बड़ा कर दौड़ा, लेकिन देर हो चुकी थी। कछुआ पहले ही फिनिशिंग लाइन पार कर चुका था। सारे जानवर खुशी से तालियां बजाने लगे। वाह वाह, कछुआ जीत गया। खरगोश शर्म से सिर झुका लिया। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, यह तो धक्का है। मैं तो सो गया था, इसलिए यह जीत गया। मैं फिर से प्रतियोगिता चाहता हूँ। कछुआ शांत स्वर से बोला, भाई खरगोश, हार तुम्हारे सो जाने से नहीं, तुम्हारे घमंड से हुई है। फिर भी अगर तुम्हारा घमंड अभी तक नहीं टूटा तो मैं तैयार हूँ दूसरी प्रतियोगिता के लिए। दूसरी दौड़ का नया इम्तिहान नया चुनौती के साथ आया। इस बार रास्ता और कठिन चुना गया। दौड़ उबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्ते से होकर गुजरेगी। अगर रास्ता पहाड़ी होगा तो हमें नदी भी पार करनी होगी, ताकि जैसे मुझे पत्थरों पर कठिनाई होगी वैसे ही तुम्हें पानी में मुश्किल हो। खरगोश थोड़ी देर हिचकिचाया, फिर बोला, ठीक है, इस बार मैं हारूंगा नहीं। जानवर फिर से इकट्ठा हुए। रेफरी बंदर ने सीटी बजाई। 1 2 3 और दूसरी दौड़ शुरू हुई। खरगोश आगे भागा, लेकिन जैसे ही नदी आई वह ठिठक गया। अरे ये तो पानी है, मैं कैसे पार करूं? तभी कछुआ धीरे धीरे वहां पहुंचा और मुस्कुरा कर बोला, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें नदी पार करवा दूंगा। खरगोश चौंक गया। कहीं तुम मुझे डुबा तो नहीं देंगे? अगर नुकसान करना होता तो मदद का हाथ नहीं बढ़ाता। बैठो, मैं ले चलता हूँ। खरगोश के पास और कोई उपाय भी नहीं था। वह कछुए की पीठ पर बैठ गया और कछुआ उसे धीरे धीरे नदी पार करवा लाया। अब उबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्ता शुरू हुआ। कछुए की चाल लड़खड़ाने लगी। पत्थरों पर चढ़ना उसके लिए कठिन था। खरगोश ने यह देखा और बोला, भाई कछुआ, तुमने मेरे बहुत मदद की थी। मेरे पेट पर बैठो, मैं तुम्हें पहाड़ी पार करवा दूंगा। कछुआ मुस्कुराया और खरगोश के पीठ पर चढ़ गया। खरगोश छलांग लगाता हुआ पहाड़ी पार कर गया। दोनों ने एक दूसरे की मदद की और आखिरकार एक साथ फिनिश लाइन पार कर ली। पूरा जंगल तालियों से गूंज उठा।
सभी जानवर खुश होकर झूमने लगे। खरगोश ने सिर झुकाकर कहा, भाई कछुआ, आज तुमने मुझे बड़ा सबक दिया। घमंड कभी किसी का भला नहीं करता। हमें यही सीख मिलता है कि असली ताकत एक दूसरे की मदद करने में है और मिलकर मुश्किलों का सामना करने में ही। Thank you, my friend. Please watch, like, share, and subscribe to the channel.